ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ होने जा रहा है और मल मास में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जो कि ईसाइयों का प्रमुख पर्व है, वो मनाया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर को ये साल समाप्त हो रहा है और नए साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। और ये जो नया वर्ष है, वर्ष 2024, उसके बारे में हर व्यक्ति उत्सुक होगा कि वर्ष आने वाला हमारे लिए कैसा रहेगा। और अगर आपको ये पता चल जाए कि इस वर्ष के आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो आप वर्ष 2024 की उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर भी आप वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वहां न जा सकें तो आप इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन पर चले जाएं, वहां भी मैंने वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के लिंक आपको सेंड कर दिए हैं। तो अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल जरूर देखें और उसी के हिसाब से अपने आने वाले वर्ष की प्लानिंग करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी समराशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 28 दिसंबर को पश्चिमगामी होते हुए अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है और 28 दिसंबर को अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान है और 25 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट इस माह पर पड़ने वाला है, और ये माह यूं भी विशेष है क्योंकि 3 ग्रह स्वग्रही होकर इस माह में विराजमान है। आपके राशि स्वामी भी इस माह स्वग्रही रहेंगे। लगभग पूरे माह शुक्र तुला राशि में स्वग्रही होंगे, मंगल वृश्चिक राशि में स्वग्रही रहेंगे और शनि, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, वे भी अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। साथ ही रुचक नामक महापुरुष योग और शश नामक महापुरुष योग भी इस महीने आपको देखने को मिलेगा। और अब ये जो मैं आपको राशिफल देने वाली हूँ, ये आप जान लें कि ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब इन परिस्थितियों का क्या इफेक्ट वृषभ राशि पर पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं दिसंबर माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शुक्र, और आपके राशि स्वामी रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शुक्र का अपने ही घर में यानी तुला राशि में स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छा, पर्सनैलिटी को बहुत ही आकर्षक बनाएगा। हर व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा। इस समय आप अपने जीवन में कमाने के साथ अपने जीवन के आनंद को भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, यानी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सफलता हासिल जरूर करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं कई लोग आपको फॉलो करेंगे, कई लोग आपको अपना आइडियल मानते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें, गलत मार्ग पर न जाएं, यानी किसी के साथ में नाजायज संबंध बनाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करना, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो रोग भाव का स्वामी
आप अपने ही घर में स्वगृही होकर बैठा है, तो शुक्र से संबंधित समस्याओं में आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा। लगभग ये समस्याएं खत्म सी हो जाएगी। महिलाओं को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि इस महीने अगर महिलाओं को कोई पीरियड से संबंधित, इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सभी प्रॉब्लम अब समाप्त होने वाली है। पर आपको फिर भी इस समय, चूँकि आप सेंसिटिव हैं, इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शत्रुओं की संख्या कम होगी, शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप अपने कार्यों से सबको प्रसन्नचित्त करेंगे, वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि के चरम पर रहेगा। तो शुक्र के रिजल्ट यानी आपके राशि स्वामी के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम भाव में बैठकर बुध अपने ही घर को यानी द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर बुध का द्वितीय भाव पर दृष्टि डालना शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आ सकता है। हालांकि द्वितीय सपने से सप्तम और अष्टम भाव में बुध का बैठना इतना अच्छा नहीं, पर चूंकि अपने ही घर को देख रहे हैं, इसीलिए आपको वर्क अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, टीम वर्क की तरह काम करने का मौका भी मिलेगा। काम अधिक रहेगा तो युक्ति और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल कर आप अपने कार्य को पूरा कर ही लेंगे, जिससे अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और आने वाले समय में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पद बढ़ने के बहुत अच्छे योग भी इस वजह से बनते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, और अगर आप किसी भी प्रकार की कला अपने जीवन में रखते हैं और कला से ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं यानी कमाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। मान सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ आपको इस समय प्राप्त होगा। अब बुध चूंकि आपके पंचमेश भी हैं, पंचम भाव में केतु बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा व्यक्ति को विरक्ति लाते हैं, यानी किसी भी चीज़ के प्रति मोह नहीं। चाहे आप पढ़ रहे तो उसके लिए भी नहीं, चाहे संतान है तो पेरेंट्स के लिए नहीं, गृहस्थी के लिए नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी केतु क्रिएट करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको रहने की आवश्यकता है। पर करियर के भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठा है, हालांकि अष्टम में बैठा है, इसीलिए करियर में बाधाएं जरूर आएगी, कठिनाइयाँ जरूर आएगी, पर आप इन बाधाओं को पार कर अपने करियर में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकती हूँ। ये समय आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा, साथ ही आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ाएगा, आपके काम में आपके डेडिकेशन को भी बढ़ाएगा। तो ये सभी चीज़ें एक साथ वर्क करेगी और उसमें आप बहुत अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं पराक्रम भाव पर। पराक्रमेश चंद्रमा है, और चंद्रमा मन, माता, मस्तिष्क का कारक ग्रह। पराक्रम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसीलिए ये समय आपको बल से ज़्यादा दिमाग लगाने का है। इस समय आप अपने हॉबी से रिलेटेड कार्यों से प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। अति भावुकतावश गलत डिसीजन लेने से बचें, और छोटे भाई बहनों से आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश है आपके सूर्य, और सूर्य आधे माह तक आपके सप्तम भाव में मंगल के साथ युति कर रहे हैं, और उसके पश्चात आधे माह तक बुध के साथ में बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। ये समय शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आने वाला है, क्योंकि आधे माह तक सूर्य की और मंगल की युति आपके लिए अभूतपूर्व सफलतादायक रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित मामले अगर अटके हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं मंगल और सूर्य यानी सुखेश और सप्तमेश की युति जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ दिलवा सकती है। घर में पारिवारिक विवाद है, माँ और बीवी के साथ में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन साथी के साथ में या पारिवारिक तालमेल में कमी आ रही है, तो वो भी अब दूर हो जाएगी। घर में शांति का माहौल स्थापित हो जाएगा। वर्क प्लेस पर भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कई प्रकार के मौके आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने के मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। वहीं सुख सुविधा के संसाधन आपके जीवन में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 16 दिसंबर को जब सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, तब भी धनेश के साथ में
सुकेश की युति होगी जो कि आपके सुखों को और धन को और अधिक बढ़ाने वाली होगी। इस समय डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी और बुधादित्य योग का भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि ये योग अष्टम में बन रहा है, इसीलिए बहुत अच्छा नहीं कह सकती हूँ, पर फिर भी आप इसका लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। तो सुकेश बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में पूरे माह आपको बेटर और बेस्ट रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। तो सुकेश इस पूरे माह पावरफुल पोजीशन में रहकर आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं सीधा आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि इस माह रुचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए सप्तम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है। मंगल का 7th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में, ठेकेदारी के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में आपको शानदार सफलता दिलवाएगा। यदि ऐसे कोई काम आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं, ऐसे ही बिजनेस को आपने अपने जीवन में अपनाया है, तो डेफिनेटली ये समय आपकी सफलता को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बहुत शानदार सफलता के योग बनेंगे। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए कोई भी टेक्निकल काम करते हैं, चाहे मैकेनिक हैं, चाहे आपका कोई गैराज है, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का टेक्निकल प्रतिभा आपके अंदर है, यानी अब आपके अंदर कोई हुनर है किसी भी चीज़ को ठीक करने का या किसी भी तरह का कार्य अकस्मात ऐसा करना जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, अगर वो प्रतिभा आप में है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी सफलता इस महीने हासिल करेंगे। वहीं सूर्य मंगल की युति गवर्नमेंट जॉब में भी आपको बड़ी सफलता दिलवाएगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। अब मंगल चूंकि आपके लाभेश भी हैं, खर्च भाव के भी स्वामी हैं, और खर्च भाव का स्वामी अपने से अष्टम तो बैठा है पर अपने ही घर में बैठा है, रुचक नामक महापुरुष योग बना रहा है, इसीलिए खर्चों को भी आप बैलेंस करेंगे। इस समय ऋण से संबंधित समस्या है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सरकारी योजनाओं का अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं इस समय आप अगर अब तक कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ों में फंसे हुए थे या फिर आप पर झूठे एलिगेशन लगे हुए थे तो वो भी अब दूर होते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलने वाले हैं। ये महीना आपको शानदार परिणामों से अवगत कराएगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि खर्च में बैठे हैं। थोड़ा सा आपको घुमाएंगे, बहुत यात्राएं बहुत कराएंगे और उस यात्राओं में खर्चे बहुत कराएंगे। इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की आदत डालें। हालांकि आपके शत्रु पक्ष समाप्त हो जाएंगे, अभूतपूर्व सफलता के योग बनाएंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। राहु चूंकि आपके 11th हाउस में लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, लाभ भाव में राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, इसीलिए ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी और अचानक धन लाभ की बहुत अच्छी स्थितियाँ आपको इस महीने देखने को मिलेगी। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके कर्म भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। भाग्येश और कर्मेश दोनों ही शनि हैं, तो दोनों को प्रबल करेंगे। भाग्य ने भी आपका साथ अब तक दिया है और आगे भी देंगे। वहीं आपके पिता से चल रहे मतभेद भी अब समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, यानी पिता से ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। यहाँ पर कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना होगा और गुस्से और अग्रेशन में डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन को शांत रहकर लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि मंगल और सूर्य दोनों पर पड़ेगी। सूर्य पर आधे माह और मंगल पर पूरे माह। तो आपको थोड़ा सा इस मामले में संभलना है कि बहुत ज़्यादा एरिगेंट ना हो और ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी कार्य ना करें। बस इन सावधानियों के साथ आगे बढ़िए तो ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए शानदार रिजल्ट लेकर आ रहा है। अब आते हैं शुभ तिथियों पर कि इस माह आपके शुभ तिथियां यानी लकी डेट्स कौन सी रहने वाली है और अनलकी डेट्स कौन सी रहने वाली है। इन्हें आप लकी और अनलकी नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो 8, 13, 14, 17, 22, 23 से 28 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अब आते हैं अशुभ तिथियों पर। 1 से 7, 9 से 12, 15, 16, 18 से 21,
24 से 27, 29 से 31। ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल होकर चलने की रहेगी। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन से होंगे। तो ब्लू के सारे शेड्स और ब्राउन और ब्लैक और साथ में रेड, ये कलर्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले उपायों पर। वृषभ राशि के जातकों को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से आपकी हर समस्या दूर होगी। शनिवार का व्रत करते हुए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। जरूरतमंदों को इमरती, उड़द की दाल, दही का दान करें। ऐसा करने से वृषभ राशि वालों का भाग्योदय होगा। जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए वृषभ राशि के जातक प्रत्येक शनिवार के दिन सुबह और शाम को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। वहीं वृषभ राशि के लोगों को चाचा और अन्य सगे संबंधियों से हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको अपनी राशि के हिसाब से इस माह करने हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।